मौके आप जब अरबी में हाँ लिखना चाहेंगे तो आप एक गोल गोल दायरा खींचेंगे, वो अरबी में हाँ हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा के मुंह शरीफ ऐसे है जैसे अरबी में हाँ हुआ करता है। फिर आप आगे फरमाते हैं या अबरू, अबरू कहते हैं भाव को, ये फारसी लफ्ज है। आप जब उलमा से पूछेंगे कि भाव किसे कहते हैं तो ये आपको बताएंगे अबरू को भाव कहा करते हैं। मगर यारो जरा देखो, आला हजरत फरमाते हैं जब आप अपने भाव पर अपने हाथ को रखेंगे तो आप पता चलेगा कि ये बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल ये एकदम तलवार के जैसा सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी लचक है, थोड़ी सी खमीदा है, हल्की सी टेढ़ी है। मेरे परवरदिगार आलम के नबी के यानी आशिक जवाब देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जब आप अरबी में या लिखना चाहेंगे तो ऊपर से एक लकीर खींच करके नीचे आकर के मोड़ देंगे, यह अरबी में या हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा के भाव शरीफ ऐसे है जैसे अरबी में या हुआ करता है। और आगे जरा देखो, या दहन और यानी या अबरू आंखें ऐन साथ, आप आला हजरत फरमाते हैं एक तरफ से ऐन लिख दिया जाए, दूसरी तरफ से स्वाद को लिख दिया जाए। आला हजरत फरमाते जो इसकी सूरत बनेगी वही मेरे मुस्तफा के आंखों की सूरत बन जाएगी। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं काफ के सुहाद है या अबरू आंखें ऐन साथ, काफा या ऐन साथ है उनका चेहरा नूर का। ए मुसलमानों जरा देखो, आखिरकार आलम तसव्वुर में मैंने पूछा ए बरेली के ताजदार इतनी उसातई मिली कहां से है, इतनी फजीलतई मिली कहां से है। तब बरेली का रजा बोला ए दुनिया वालों, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का कैसे नूर है बोले, और बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं ऐ रज़ाए अहमद नूरी का कैसे नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आज हम अपने जलसों में नारा लगाते हैं हम आला हजरत वाले हैं, हम तनाकर सुन्नी है, हम TDS बरेलवी है, हम रजा खानी है। मगर ए मिल्लत के नौजवान बेटो, जब तुम परवरिया की सरजमीन पर जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए आ गए हो तो यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। सुनो, आला हजरत नारा लगाने का नाम नहीं है और आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। मैं नारों का मुखालिफ नहीं है, मैं फातहा का मुखालिफ नहीं है। मैं कहता हूँ अगर तुम नहीं लगाओगे तो वो खुर्रों की जमात नहीं लगाएगी। मगर ए मिल्लत में नौजवान बैठो, आज जरा देखा जाए, आज दरगाहों के ऊपर जो हुजूम हमें नजर आ रही है, सबसे ज्यादा तादाद औरतों की नजर आएगी, सबसे कम मर्दों की तादाद नजर आएगी। हम और आप मन्नत मानते हैं कि ए भला के ए अल्लाह के वली अगर मेरा काम हो जाए तो मैं चादर चढ़ाऊंगा। हम नारा लगाते आला हजरत वाले हैं। ए सुनो सुनो, जब तुम आ गए हो तो पैगाम आला हजरत सुन लो। आला हजरत फरमाते हैं किताब का नाम अहकाम शरीयत है, राइटर का नाम आला हजरत है। वो फरमाते हैं अगर एक मज़ार के ऊपर एक नई चादर मौजूद हो, वो सीधा नहीं हुई हो, फटी पुरानी नहीं हुई हो, तो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहां पर दूसरी चादर चढ़ाना फजूल खर्ची है। और यानी परवरदिगार कहता है फजूल खर्च करने वाला इंसान शैतान का भाई हुआ करता है। अबे यारो, हमारे पैसे की कितनी वैल्यू होती है, हमारे पैसे की कितनी कदर होती है। जरा देखो, फुक़हाए कराम अपने कलम को उठा करके फैसला करते हैं। ए दुनिया वाले, अगर तुम कब्र के अंदर मुर्दे को लिटा रहे हो, आपके ऊपर वाले जेब में 1 रुपये का सिक्का मौजूद है, अगर निकल करके कब्र के अंदर गिर जाए तो फुक़हा फरमाते हैं ए दुनिया वालों, अगर तुमने तख्ता लगा दिया, अब याद आ गया कि मेरा 1 रुपये का सिक्का निकल करके कब्र के अंदर गिर गया है, तो उलमा फरमाते हैं तख्ता को हटा दिया जाए, उस 1 रुपये के सिक्के को उठा करके अपने जेब में रख लो, इसलिए कि तेरे मेहनत की कमाई है, तेरे मशक्कत की कमाई है। वारे मुसलमान, आज हम मन्नत मानते हैं कि चादर चढ़ाएंगे, कागर चढ़ाएंगे, फातहा करेंगे, मुर्गा कराएंगे। मैं मना नहीं करता, इस्लाम के मुक़द्दस बेटो, अगर तुमने मन्नत मान दी है, अगर तुमने चादर की मन्नत मानी है तो मज़ार पर जाओ, अगर नई चादर मौजूद है तो उसी चादर के पैसे को बचाओ,
जाओ, जाकर के किसी गरीब को दे दो, इधर गरीब को तेरा देना होगा, रब्बे कायनात उसकी बरकत से तेरे मुसीबतों को दूर फरमा देगा, तेरे बलाओं को दूर फरमा देगा। मगर बारे मुसलमान आज नारा लगाते आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का नारा लगाते हो मगर आला हजरत का यानी पैगाम तुमने नहीं सुना। आज मज़ारों के ऊपर यानी मेरी पहने जाती है, जो सर पे रुपट्टा ओढ़ने के बनाए गए थे वही रुपट्टा गले का फंदा बनते हैं। कुछ ऐसी औरतें हैं जो रुपट्टा उतारती है, अपने कमर में कसती है, कसने के बाद में अपने बाल के जूड़े को खोलती है, खोलने के बाद में फिर झूमने लगती है और कहती है मेरे ऊपर फला वली की सवारी आई है, मेरे ऊपर फला बाबा की सवारी आई है। इस्लाम के मुक़द्दस बेटो, किताब का नाम फतावा शारे बुखारी है, राइटर का नाम अल्लामा शरीफुल हक अमजदी है। वो फरमाते हैं दुनिया की कोई ऐसी औरत नहीं है जिसके सर पर अल्लाह वालों की सवारी आ सके, जिसके सर पर अल्लाह वालों की सवारी आ सके। आज हमने इस्लाम का मजाक बना दिया है, आज हमने इस्लाम का तमाशा बना दिया है। कभी तो खुर्रे की जमात देख करके मजाक बनाती है और कहती है इनके अंदर सिर्फ खोखलापन है, इनके अंदर कुछ नहीं है। इस्लाम के मुक़द्दस बेटे, अगर तुझे मिन्नत माननी है तो उलमाए कराम से आकर के मसला सीख लो कि आखिरकार मिन्नत भी कई तरीके से होती है। आज कोई बहन ऐसी है जो कहती है मैं 10 बीबी की कहानी सुनूंगी, मैं 17 बीबी की कहानी सुनूंगी, मैं 16 बीबी की कहानी सुनूंगी। इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों, किताब का नाम फतावा फैज़ुर रसूल है, राइटर का नाम अल्लामा जलालुद्दीन अलैहि रहमा है। वो फरमाते हैं कि यानी जो 10 बीबी और 16 बीबी की मन्नत मानी जाती है और कहानी को पढ़ा जाता है, ये कहानी दुरुस्त नहीं है बल्कि मन गढ़ंत रिवायात है, मन गढ़ंत रिवायात है। उलमा फरमाते हैं मन गढ़ंत रिवायत को अगर बयान करोगे तो जानते हो मुसलमानों तुम गुनहगार कहलाओगे, तुम गुनहगार के मुस्तहिक बन जाओगे। तो इस्लाम के मुक़द्दस बेटो, उलमा से जाकर के सीखो। बहारे शरीयत किताब का नाम है, अल्लामा अमजद अली फरमाते हैं मिन्नत की 2 किस्में हैं। बराबर बोले कितने? 2 किस्में हैं। एक मिन्नत शरई होती है, दूसरी मिन्नत उर्फी होती है। मिन्नत शरई वो है जो अल्लाह के लिए मानी जाए, जैसे नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए। उलमा फरमाते हैं इसको मिन्नत शरई है, इसको मिन्नत शरई कहते हैं। अगर तुमने ये मन्नत मान ली है तो इसका पूरा करना वाजिब है, अगर तुम नहीं करोगे तो सख्त गुनहगार होगे, सख्त गुनहगार होगे। मगर जो मिन्नतें उर्फी है, जैसे चादर की मन्नत मानी है या सुफातहा की मन्नत मानी है और कोई मीलाद की मन्नत मानी है, तो उलमा फरमाते हैं इसको मिन्नतें उर्फी कहते हैं। और मिन्नतें उर्फी वो है जिसका पूरा कर लो तो सवाब है, ना पूरा करो तो कोई गुनाह नहीं है। मगर बारे इस्लाम के मुक़द्दस बेटो, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी तब दूसरा भाई खड़ा होकर के पूछता है क्या तुमने मन्नत माना था? हाँ मैंने माना था। ऐसा करो तुम मन्नत को पूरा ना करो, ना किए हो, इसी की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। अरे यारो कहाँ तलक के जिहालत फैल गई है, ये जिहालत है, जिहालत है। जिहालत से निकल करके शरीयत के दायरे के अंदर आ जाओ। उलमा फरमाते हैं अगर तुमने मिन्नतें उर्फी मानी है, अगर पूरा करने की इस्तिताअत नहीं है तो मेरा परवरदिगार कहता है तू मोहब्बत से 1 गिलास पानी भर, उसके बाद में वज़ू कर मुसल्ला बिछा कर बैठ जा और यानी जो 1 गिलास पानी है इसको मेरी बारगाह में पेश कर दे। इधर तेरे मोहब्बत को मैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा लूंगा। तेरे हमारे मुसलमान आज हमें ये मसाइल नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, कारी राहत रज़ा नेपाली साहब क़िबला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। आज हमें ये मन्नतें नहीं मालूम है, आज हमें ये मसाइल हमको नहीं मालूम है। जरूरत है सुनो और संजीदगी के साथ समाअत करो।
یہ اسٹیج ہی ہے علماء کرام جو درس دیا کرتے ہیں. آج ہم نے علماء کو اپنے جوتیوں کا نوک سمجھ لیا ہے, اپنے جوتیوں کا یعنی ایک کھاک سے کمتر سمجھتے ہیں. علماء کو تو اپنا نوکر بنا دیے ہیں, پھر کہتے ہمارے اوپر مصیبت آن پڑی ہے. یہ مسائل ہم کو نہیں معلوم ہے, مسائل بس وہی طرح طرح کے معلوم ہے جو جاہلیت ہماری قوم توڑ رہی ہے. ہماری قوم اس طریقے سے جہالت کے پنجے میں آ گئی ہے کہ کب تلک کے بیان کیا جائے, کہاں تلک کے بتایا جائے. میری یہی سیدھی سادھی قوم ہے جو کہتی ہے یعنی مرد کے لیے ایک انگلی میں مہندی لگانا جائز ہے. شادی کے موقع پر اسلام کے مقدس بیٹو علماء موجود ہیں, ان سے پوچھو چاہے شادی کا موقع ہو یا کوئی اور چیز کا موقع ہو, علماء فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے مہندی حرام ہے, حرام ہے. آپ مہندی لگاتے ہو مگر اے ملت کے نوجوان بیٹو یہاں تلک کے جہالت پھیل گئی ہے, ہم علماء کے قریب جائیں گے نہیں تو بتاؤ مسئلہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کیا گھر بیٹھے مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے؟ نہیں. آپ کہتے ہو ارہر کی دال پر کھاتا نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ چمارن ہے. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ملت کے نوجوان بیٹو اگر وہ چمارن ہے تو کھاتے کیوں ہو؟ تم کہتے ہو عورتیں کھاتا نہیں کر سکتی ہے, تم کہتے ہو عورتیں قربانی نہیں کر سکتی ہے. سنو کتاب کا نام فتاوی فقیہ ملت ہے, رائٹر کا نام علامہ جلال الدین علیہ الرحمہ ہے. وہ فرماتے ہیں عورتیں مرغی ذبح کر سکتی ہے, عورتیں قربانی کر سکتی ہے, عورتیں عقیقہ کر سکتی ہے. میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا, میرے پاس حوالہ موجود ہے, جس کو شک آ کر کے مجھ سے طلب کر لینا. اے ملت کے نوجوان بیٹو سنو, ہمیں خود فیصلہ کرو کہ جب عورتیں خدا کی عبادت کر سکتی ہے تو بتاؤ مسلمان عورتیں فاتحہ کیوں نہیں کر سکتی ہے, عورتیں قربانی کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر بارے حوا کی بیٹیوں تیرا اگر جہالت دیکھا جائے تو یہی حوا کی بیٹیاں ہیں. یہ کہتی ہے عورتیں کھبہا نہیں کاٹ سکتی ہیں. کھبہا سمجھتے ہیں بھائی, جو کھبہا کو کھبہا نہ سمجھے اس سے بڑا کھبہا کون ہو سکتا ہے؟ میری بہنیں کہتی ہے عورتیں کھبہا نہیں کاٹ سکتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کی مقدس بیٹیوں, جب عورتیں قربانی کر سکتی ہے تو بتا عورتیں کھبہا کیوں نہیں کاٹ سکتی ہے؟ میری پڑوس کی عورت آئی میرے پاس کہنے لگی قاری صاحب یہ کھبہا تم کاٹ دو, اس پہ مرد کا ہاتھ لگنا ضروری ہے. میں نے پوچھ لیا کس نے مسئلہ بتایا ہے؟ تب اس نے کہا تھا میری یعنی ساس نے بتایا ہے. ہم نے کہا لعنت ہو تیری ایسی ساس پر. وہ ساس اگر تجھے فاطمہ کی سیرت بتا دی ہوتی تو آج تیری جہالت یہاں تلک کے نہ آتی, بلکہ گلی سے گزرتی تو دنیا دیکھ کر کے کہنے لگتی ہمیں جب کنیز فاطمہ کا یہ عالم ہے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ مگر وارے حوا کی بیٹیوں یہاں تلک کہ تمہاری جہالت بڑھ گئی ہے, تم مزاروں پر سب سے زیادہ تمہاری بھیڑ نظر آئے گی.